अच्छा जी, इसको भी बंद कर दें। मैंने आपको बताया कि रीसाइज में बड़ा करना इमेज को इज़ नॉट अ गुड आइडिया टू डू सो। जी, पिक्सल्स ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद सर जब आप अपनी इमेजेस लेके आ रहे थे सेव हुई हुई डेस्कटॉप से इधर ओपन कर रहे थे तो आपने मल्टीपल किस तरह ओपन की है, इकट्ठी कैसे सिलेक्ट की है? कंट्रोल ओ करके, और ये जैसे मैंने एक सिलेक्ट किया तो शिफ्ट के साथ आप सिलेक्ट कर लें, या कंट्रोल आपने अपनी मर्ज़ी की करनी है तो आप अपनी मर्ज़ी की सिलेक्ट कर लें। कंट्रोल प्रेस करके मैं मल्टीपल्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ शिफ्ट के साथ एक ऑर्डर में। ठीक है, थैंक यू। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया जी? अब हमने क्या करना है, जैसे फ्रेम एनिमेशन क्रिएट की उसी तरह से वीडियो टाइमलाइन, और वीडियो टाइमलाइन करके इंतज़ार नहीं करना कि वो खुद ही क्रिएट हो जाएगी। विंडोज़ में से आएंगे, टाइमलाइन का पैनल ऑन कर लेना है। टाइमलाइन का पैनल ऑन करेंगे तो ये खुल जाएगा। इधर देख लें, साथ साथ स्क्रीन पे भी नज़र रखा करें। आप लोग लिखने में मसरूफ़ हो जाते हैं, अगला स्टेप यहाँ से गायब हो जाता है। ये पैनल आ जाएगा टाइमलाइन का। टाइमलाइन का जब पैनल आएगा तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, ये देखिएगा, ये ड्रॉप डाउन है, क्रिएट फ्रेम एनिमेशन एंड क्रिएट वीडियो टाइमलाइन। तो हम क्या करते हैं, वीडियो टाइमलाइन सेलेक्ट करके इंतज़ार करते हैं कि लो जी बस काम हो गया। तो ऐसे नहीं करना, ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद फिर इसके ऊपर क्लिक करना है। क्या करना है? क्लिक करना है, तो ये मेरे पास टाइमलाइन ऑन हो जाती है। क्या हो जाती है? टाइमलाइन ऑन। मैं ज़रा टाइमलाइन ऊपर कर लूँ। अब आप एक चीज़ नोट करें कि यहाँ पे मेरे पास लेयर्स में बैकग्राउंड लेयर भी है, लेकिन यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो लॉक्ड है। तो अगर हमें बैकग्राउंड लेयर को इसका पार्ट बनाना है तो हमें उसको अनलॉक करना ज़रूरी है। और वो कैसे करेंगे? उसके ऊपर क्लिक करके। उसके ऊपर क्लिक करके, ठीक है। और फिर क्रिएट वीडियो टाइमलाइन, क्रिएट वीडियो टाइमलाइन। अब आपके पास ये लेयर्स आ गई, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है।
प्रीव्यू में हमें सबसे टॉप पे लेयर नज़र आ रही है, जो सबसे टॉप वाली लेयर है वो नज़र आ रही है। ये ब्लू और रेड कलर का जो मार्कर है, ये जो ब्लू और रेड कलर का मार्कर है, ये क्या है? प्ले हेड। इसको हम क्या कहते हैं? प्ले हेड। ठीक है, ये वही चीज़ है आपके पास जो कल हम देख रहे थे। नेक्स्ट फ्रेम, प्रीवियस फ्रेम, और अगर ये यहाँ पे लेट सपोज तो ये जंप टू फर्स्ट फ्रेम। क्लियर? अब लेयर्स को अगर मैं एक्सपैंड करूं तो उसकी पोजीशन, ओपेसिटी और स्टाइल, इनके साथ मैं प्ले कर सकता हूं। ठीक है, यहां से प्ले होगा। ठीक है, दूसरा ये मेरे पास कुछ लूप प्लेबैक ऑप्शंस है, और ये जो कैंची है ये दिस इज फॉर एडिटिंग। अच्छा, क्योंकि मैंने रखे इमेजेस हैं, मैं इसके अंदर वीडियो डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकता हूँ। फाइल में जाके, इंपोर्ट में जाके, वीडियो फ्रेम्स टू, तो उसकी आप कॉम्पोजिशन ठीक कर सकते हो। कॉम्पोजिशन एज इन कलर ग्रेडिंग्स और माइनर लेवल की एडिटिंग। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, फोटोशॉप इज नॉट अ वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। वीडियो एडिटिंग के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर है प्रीमियर प्रो। हम माइनर लेवल की हम इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, टाइमलाइन के ऊपर अगर फोकस करें तो ये भी वो 30 फ्रेम्स के अकॉर्डिंग चल रही है। यहाँ पे 15F लिखा हुआ है, दैट मीन्स 15 फ्रेम्स, और ये यहाँ पे 30 फ्रेम्स और 1 सेकेंड कंप्लीट हो रहा है। जो कल मैं डिस्कस किया कि 30 फ्रेम्स पर सेकेंड में 1 सेकेंड चल रहा है। ये एक हमारा स्टैंडर्ड है, और मैंने आपको ब्रॉडकास्ट सिस्टम भी बताया, NTSC और PAL। अच्छा, अब उसके बाद अगर आप नोट करें तो हर इमेज की डिफॉल्ट लेंथ कितने सेकंड्स की है? 5 सेकंड्स की। कितने सेकंड्स की है? 5 सेकंड्स की। अगर मैं कम करना चाहता हूं तो मैं एंड से क्लिक एंड ड्रैग करूंगा, तो देखिए एंड पे ड्यूरेशन भी आ रहा है नीचे लिखा हुआ। ठीक है, हम उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं हर इमेज के लिए। सिलेक्ट करते जाए, वो स्पेसिफिक लेयर सिलेक्ट होती जाएगी। और अगर मुझे इसको बीच में से काटना है, एज एन एडिट अगर कर रहे हैं, तो हमें अगर काटना है तो स्पेसिफिक लेयर को सिलेक्ट करना है। प्ले हेड मेरा जहाँ पड़ा होगा उसने वहाँ से उसको 2 हिस्सों में स्प्लिट कर देना। ये आपने सिजर से इसको कट कर दिया? जी, सिजर से कट कर दिया। या आप एक दफा फिर रिपीट करें। आपने ड्रैग करके लेयर पहली सिलेक्टेड थी, आपने फिर ड्रैग किया उसको बीच में प्ले हेड को जी, और फिर आपने इसको कट कर दिया? जी, यहाँ से कट हो गया। ठीक है, ठीक है, क्लियर? अब ये मेरे पास ओवरऑल मेरी लेयर्स हैं जिनसे मुझे वीडियो क्रिएट करनी है, लेकिन फ़िलहाल नज़र क्या आ रहा है? जो टॉप लेयर है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको थोड़ा सा आगे लेके आना है। तो क्या हुआ रिजल्ट? रिजल्ट ये हुआ
कि नीचे वाली लेयर आ गई, फिर इसको लेके आगे आ जाए तो उससे नीचे वाली लेयर नज़र आ रही है। मैं इसको थोड़ा सा आगे कर लूँ, उससे नीचे वाली नज़र आ रही है। इसको थोड़ा सा आगे कर लूँ, उससे नीचे वाली आ रही है। इन सबको मैं शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करूँ और थोड़ा सा मज़ीद आगे कर लूँ ताकि मेरे पास इधर स्पेस आ जाए। समझ में आया? मैंने थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस बना दिया तो वो 5 सेकंड से मेरी वीडियो की लेंथ तो बढ़ गई क्योंकि टाइम आगे एक्सटेंड हो गया। और मैं स्पेस बार से प्ले का बटन दबाता हूं तो ये देखिएगा, ये फ्लिप हो रहे हैं। ये क्या हो रहे हैं? फ्लिप हो रहे हैं। और ऑब्वियसली लेयर्स एक दूसरे के ऊपर नीचे नज़र आ रही हैं तो वो इतनी नीटनेस नहीं आ रही है। मैं इसको वापस जंप टू फर्स्ट फ्रेम करता हूँ और इन सबको सिलेक्ट करके मैं ले जाता हूँ। अच्छा, एक काम पहले ये करें कि मैं अपनी, अच्छा ये जो नीचे है ना टाइमलाइन को मैं कोलैप्स और एक्सपैंड कर सकता हूँ, ठीक है। मैं ज़रा इनके जो टाइमिंग्स है ना वो एडजस्ट कर लूँ। ऑलमोस्ट ये मैंने 2 सेकंड का कर दिया और इनको मैं कर रहा हूँ 3 सेकंड का। ठीक है, सबको सिलेक्ट करें। वो सिर्फ एक ही रहा। क्लियर? उससे ये होगा, मेरा थोड़ा टाइम बच जाएगा। अभी आपको बताता हूँ, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कहाँ जाना चाह रहे। एंड कहाँ पे हो रहा है? 17 सेकंड्स के ऊपर। तो आपकी टोटल वीडियो कितने सेकंड्स की है? 17 सेकंड्स के ऊपर है। मैं प्ले करूँ अगर, प्रीव्यू विंडो में देखिएगा, अब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है? इमेज पूरा नहीं बना हुआ। बेशक बैकग्राउंड लेयर है लेकिन इमेज इटसेल्फ पूरा नहीं बना हुआ।
जिसकी वजह से वो साइडों से ट्रांसपेरेंट हो रहा है, ख़राब हो रहा है। बैकग्राउंड लेयर को फुल कर देंगे, अगर हम पूरा complete कर 17 दें, सेकंड की कर देंगे। उसके वो बैकग्राउंड चेंज नहीं होगा, ऊपर की इमेजेस चेंज होती रहेंगी। एग्जैक्टली। ये हमारी बैकग्राउंड लेयर है। अगर इस लेयर को हम उठा के ठीक है, तो अब ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, लाइक दिस। ठीक है। अच्छा, ये तो काम हो गया, सिंपल सी चीज़ थी। असल चीज़ क्या है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। असल चीज़ है कि मुझे इसका बनाना है वीडियो ग्रुप। क्या बनाना है? वीडियो ग्रुप टू एनिमेट। ये तो सिर्फ फ्लिप ओवर्स चल रहे हैं, इसके ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई नहीं चल रही। एक के बाद दूसरा इमेज आ रहा है लेकिन ट्रांजिशन नहीं है। वीडियो ग्रुप बनाने के लिए मैं इस लेयर को इसी के ऊपर रखूँ तो ये क्या बन गया अब? वीडियो ग्रुप। क्योंकि इमेज पूरे नहीं थे तो वो नीचे वाली लेयर को हम वीडियो ग्रुप में शामिल नहीं कर सकते। क्लियर? स्टार्ट यहीं से हो रहा है लेकिन ये आ रहा है। अब ट्रांजिशंस की बारी आ जाती है। किसकी बारी आ जाती है? सबसे पहले मैं लेता हूँ फेड। ये कहाँ से है? अच्छा, अब मैंने फेड को उठाया और दोनों लेयर्स के दरमियान में, सर ये पैनल आपने कहाँ से खोला? ये यहाँ से। अब होगा क्या, ये देखा आपने, पहले फ्लिप ओवर्स हो रहे थे ना, अब ये क्या हो रहा है? फेड आउट, फेड इन। ये वो आउट हुआ और ये इन। ट्रांजिशन को भी हम उसका टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, एंड सो मच सो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। सर ये फिर से जरा प्लीज करके दिखाओ। जी मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ये क्रॉस फेड, अब मुझे अप्लाई करनी है क्रॉस फेड। क्लिक एंड ये दोनों के ऊपर रखनी है, एक साइड पे नहीं रखनी, दोनों पे रखनी मींस के बीच में लेके आना। जी। तो उससे क्या, उससे फर्क क्या पड़ा, ये देखिएगा कि ये फेड आउट हो रहा है और वो फेड इन। पहले उसको खाली फेड आउट किया था। क्रॉस फेड में क्या हुआ कि दोनों को मिक्सचर के तौर पे वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगली ट्रांजिशन जो मैं अप्लाई करूँगा दैट इज़ फेड विथ ब्लैक। और लकीली जो मेरा अगला आर्टिकल है वो भी ब्लैक के साथ ही है। ये देखिएगा, इतने इस बात में मैं पता है क्या कहूँगा, इतने मज़े नहीं आ रहे। हाँ, मैंने ये बात शुरू में कहा कि ये माइनर लेवल के ऊपर है, ये एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। तो डोंट ट्रीट फोटोशॉप एज अ, सर वैसे तो मूवी मेकिंग ग्राफिक में मास्टर्स में करवाते हैं, राइट? मैं पहले ही मास्टर्स करवा रहा हूँ। फेड विद वाइट मास्टर्स में। हाँ ये देखो ना सर जो आफ्टर इफेक्ट्स है उसमें भी ऐसे ही वो एनिमेशन। हाँ वो एनिमे, लेकिन वो ऑब्वियसली इंटरफेस का फ़र्क है। और ये क्या है? फेड विद कलर।
कलर, और मैं यहाँ से कलर कोई भी चूज़ कर सकता हूँ। कलर चूज़ करने के बाद क्लिक इन ड्रैग। अब ठंड पड़ गई भाई। अब टिकटॉक पे शशके मार लेना जो मारने होंगे आपको। मैं यूज ही नहीं करता। झूठ बोल रहे हो। नहीं, कभी डाउनलोड ही नहीं किया मैं क्या? टिकटॉक। अच्छा जरूर। चलो यार, दिल पे क्यों ले रहे हो? ठीक है भाई। रेड वाला एडमिट वाला रेड वाले को मैंने चलाया ही नहीं। आप जब कर रहे होते हैं ना, इतना आसान लगता है, ऐसा लगता है बस ये यूं की और सब कुछ हो जाना है, फिर जब तक घर जाते हैं तब कुछ तो ट्राई करके जाया करें ना, इसीलिए कहता हूँ कि रफ ट्राई कर लिया करें ताकि वो आपको फिक्स हो जाए वहीं पे। दौरे पड़ना शुरू हो जाए। नहीं वो बाप, वो खुद अगर डालना चाह रही हैं दौरे तो उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि आपको दौरे पड़ना शुरू हो जाए। हाँ हाँ, वो अंग्रेजी में फिट्स, उर्दू में दौरे ही होते हैं। अच्छा जी, ये म्यूज़िक भी हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, इसके अंदर है नहीं, होता तो मैं ज़रूर ऐड कर लेता। ऐड ऑडियो तो MP3 फाइल जो होगी वो अपने यहाँ जो पे, हमने वो वॉच भी नहीं है, उसमें हम सोच रहे थे टिक टिक टिक। हाँ उसमें वो आप मुझे डाल सकते वो हो। एनिमेशन वाले में एनिमेशन वाला वो हाँ वीडियो टाइमलाइन में। हाँ लेकिन वो GIF में नहीं होती टिक टिक टिक। मुंह से निकालनी पड़ती GIF हाँ सही बात है, मुँह से नहीं, GIF में होती नहीं है। उसको उसी मतलब जो हमने HTML कन्वर्ट किया उसको इसमें ऐड कर सकते हैं ना, वो वीडियो बन गई ना एक हिसाब से। यार GIF में साउंड नहीं आती है, GIF साउंड लेस है। साउंड हाँ उसमें GIF में भी साउंड, MP4 में होगा फिर। हाँ अगर आपने टिक टिक करनी तो फिर वो MP4 है। ठीक है। साउंड इफेक्ट अपना दे देना है पीछे से। नहीं वो मैं सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ। क्लियर जी। अच्छा, मैं जो अगली बात कहने लगा था वो तो रहेगी। एक तो आप ऑडियो ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन खुदा के वास्ते ऑडियो ऐड करते हुए अपनी एनिमेशन की लेंथ ज़रूर देख लीजिएगा। मतलब 17 सेकंड की लेंथ है और पीछे आपने 4 मिनट का गाना लगाया हुआ हो। तेरी मेरी कहानी। हाँ ना, हमारी अधूरी कहानी, तेरी मेरी कहानी नहीं, हमारी अधूरी कहानी। तो सर जितने देर एनिमेशन चलेगी उतनी देर गाना चलेगा या गाना चलता रहेगा? गाना चलता रहेगा, जहरी बात है। पड़ेगा, क्रॉप करना हाँ उसको क्रॉप करना पड़ेगा, ऑनलाइन कटर मिल जाते मोबाइल हैं। में तो हो जाता इसमें है। नहीं सर, ऐसे ही नहीं है, जब हम करेंगे तो ऐसे ही बन पड़ेगा। जाएगी, इतने नहीं बने। टाइमलाइन नहीं बन जाएगी उसकी। नहीं, नहीं, नहीं। ऑडियो लेयर नहीं आती इसमें। ऑडियो लेयर आएगी, लेकिन ऑडियो लेयर में आपके पास वो सीजन कट नहीं हो जाएगा। हो जाएगा सर। I don't think Split so. हो जाएगा। स्प्लिट अगर हो भी जाएगा तो फिर आप लूप नहीं बना तो उसको सकोगे। जो बाकी चीजें ऑनलाइन कटर होता है ना, ऑनलाइन कटर के अंदर आप लूप प्रॉपर बीट्स को फॉलो करना होता है। ये आपको वो वेवलेंथ नहीं दिखाएगा कि आप बीट्स को फॉलो कर सको। रिंगटोन लगा लेते हैं। वो आप लगा लीजिएगा। वो 17 सेकंड। और रहेगी बात, आप जो अपने मोबाइल की बात कर रही हैं, मोबाइल के अंदर आप लोग यूज़ करते हैं एप्लीकेशंस। नहीं सर, मेरे तो मोबाइल में कटर है, मींस कि मैं कोई भी गाने को हाँ, वो अलग चीज है। वो मेरा ऐप, मतलब था कि कट कर कर मैं अपने लैपटॉप में डाल के। जी आप उस तरह कर लें, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या था कि ये ऐड करने के बाद, PST सेव करने के बाद, MP4 जो हमने बनानी है वो एक्सपोर्ट रेंडर वीडियो, रेंडर वीडियो में जाके गलती हो गई। हाँ वो तो आपको बताएगा ऐसा, रात को लगा के सोएंगे, सुबह उठ के देखेंगे तो शायद 20-30% सर ये क्या किया आपने सेव करने के बाद? सेफ करने का नहीं, एक्सपोर्ट किए मैंने रेंडम। बस सेव करने के बाद कुछ और नहीं किया, एक्सपोर्ट कर दिया।
सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट नहीं आप इसमें ही डालें। प्रीमियर तो ज़्यादा सही है अगर आपने वीडियो वीडियो एडिट करनी है, ट्रांजिशंस बनानी है तो आप कर सकते हो। फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट में जाना है, रेंडर वीडियो करनी है तो आपके सामने यही आ जाएगा जो ये सामने है। फॉर्मेट इसका फाइल में मैं अगर दोबारा करूँगा ना तो दोबारा इतनी देर लगेगी उसको खुलने में, इसलिए मैं कर नहीं रहा। सर हम जब एक्सपोर्ट करेंगे तो वो सेव करने के लिए करेंगे। फाइल में एक्सपोर्ट करेंगे वीडियो सेव आपने पीएसटी में ही करना है। एक्सपोर्ट हमें फॉर्मेट चाहिए होता है नॉर्मल प्ले करने के लिए, क्योंकि पीएसटी हर जगह पे प्ले नहीं हो। फाइल में ठीक है, एक्सपोर्ट हाँ अब आप पूछो, आप क्या कहते हैं? वो ऑडियो के लिए मैं कह रहा था, ऑनलाइन कटर आपको मिल जाते हैं लूप बनाने, या आप साउंड ही डाउनलोड उतना करो जो 17 सेकंड्स का हो। ठीक है, आपको वेबसाइट्स मिल जाती हैं ऐसी जहाँ से म्यूजिक लूप्स डाउनलोड हो जाते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि हमने कोई गाना ही लगाना है, अगर आप वो लगा भी रहे हैं तो फिर उसको एनिमेशन को अपनी फॉलो करें। ठीक है, वहाँ पे वो देखें कि वो है उसके इक्वल के नहीं। अच्छा, ये काम तो हो जाएगा। अभी इसके अंदर और भी ऑप्शंस हैं, वो ये हैं कि मैं इसको राइट क्लिक करूं तो मेरे पास मोशन की ऑप्शन है, और मैं यहाँ पे इसको अगर लेट्स सपोज पैन एंड जूम करूं और जूम इन और पैनिंग के अंदर मैं इसको ये एंगल दे देता हूँ और एंटर कर देता हूँ, तो अब आप ये देखिएगा ये कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी। ठीक है आपने क्या लगाया अभी? पैन एंड जूम। जी, पैन एंड जूम। जूम आउट होगा जी, जूम आउट भी होगा। कहाँ गए? राइट क्लिक करके अंदर ही है उसका ये देखिए जूम आउट। जूम इन किया असल में ना वो हेलेसली इस तरह से रहा था क्योंकि इमेज के उसके पास रूम ही नहीं था कि वो उसको जूम इन कर सके, इस वजह से। क्योंकि इमेज छोटा था ना, मैंने तो उसको इक्वल साइज का किया हुआ है, उसके पास एक्स्ट्रा एजेस हो ना तो फिर वो अच्छा उसको मैनेज करेगा। जूम आउट। ये हिल इसीलिए रहा है इस तरह। ये जूम इन हो रहा है, उसके पास रूम नहीं है इतना, ये जूम आउट हो रहा है। ये भी इसी वजह से हिल रहा है। तो हमें हाई रेजोल्यूशन की इमेजेस निकालनी। ये तो मैंने सिर्फ सिखाने के लिए जो रैंडम पड़ी हुई थी ताकि टाइम वेस्ट ना हो। आप रोटेट भी कर सकते हो, रोटेट में क्लॉकवाइज। ये देखो, ठीक है। सेम एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हो या काउंटर क्लॉकवाइज उसको, और उसके बाद वीडियो को रेंडर कर वही उसी तरह से। इमेज की अलग अलग करनी होगी। इमेज की तो अलग अलग ही करनी पड़ेगी। वीडियो जब आती है तो वीडियो के अंदर फिर आप उसी तरह से लेवल्स के थ्रू जाके पूरा देख सकते लिखा हुआ है लेयर 0 के साथ एक फील्ड का आइकन लगा है। हो। लेयर 0 के साथ क्या है? आगे एक बना हुआ रेक्टेंगल सा। ये ये सर अगर ये ऐड Add media। ये तो हमने ऑलरेडी कर ली। वो हाँ उसी तरह वही वाली चीज़ है। ये उसी लेयर पे ऐड करते हैं। हाँ सर इसमें वीडियो की स्पीड भी स्लो हो सकती है, मतलब कि एक सर ये भी आपने क्या किया ऐड में? जैसे अब ये मोबाइल का है, इसमें इसकी स्पीड अगर स्लो करनी हो स्लो तो ऑब्वियसली टाइम बढ़ाना होगा। अगर स्लो करनी है टाइम बढ़ाना है, अगर हमें कम करनी है तो फिर मतलब कि उसका साथ साथ वो भी चलता जाए, मतलब कि अगर रोटेट दिया हमने तो उसका रोटेट भी स्लो हो जाए और वीडियो भी स्लो चले। जैसे आजकल वो कोई एनिमेशन चलती है तो वो बिल्कुल स्लो से ऐसे एक यार जो आप बात कर रहे हो ना वो आफ्टर इफेक्ट्स वाली चीज़ें हैं। हाँ ये मैनुअल काम बनाने में आपको बड़ी एफर्ट है। वो तो प्लगइन्स हैं, आपने उठा के यूज़ कर लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे बस हाँ ये एक माइनर लेवल की चीज़ है, आप इसके ऊपर ट्राई कर सकते हो। ठीक है कि हाँ जो आप चीज़ सोच रहे हो कि वो किस लेवल तक आपका, लेकिन वो मेहनत वाला काम है इसके ऊपर। आफ्टर इफेक्ट्स पे शायद वो इतनी आपको टाइम
ना लगे। क्लियर? दिस इज व्हाट वीडियो टाइमलाइन इज ऑल अबाउट। ये ट्राई करें, उसके बाद मैं फायर टेक्स्ट इफेक्ट कराऊँ। 5-7 मिनट लें, फिर मैं फायर टेक्स्ट इफेक्ट कराऊँ। ये सब करने में 5-7 मिनट लें। जी, आपने सिर्फ चेक करना है, क्या? बनाना नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने प्रोसेस एक दफ़ा ज़रा थोड़ा सा गो थ्रू कर लें, और फिर मैं आप लोगों को फायर टेक्स्ट इफेक्ट करा दूँ, ताकि ये आप लोगों के ज़हन में रहे, घर जाए तो भूल ना जाए। वीडियो में ये तो मेरा वीडियो ये अभी नहीं राइट पे देखिए उसको खाली करके कट करके वहाँ से इतनी वो लेंथ कट करके आगे से स्टार्ट कर दिया। सर हम ग्रुप स्टार्ट में ही बना लें, जैसे आपने ग्रुप किया था वीडियो। आपने जो फर्स्ट एम्प्टी वाली थी उसमें डाला था ना पिक्चर, ये सारे एक के ऊपर एक डालते थे। पहले वीडियो में तो क्रिएट किया। हाँ ओके। ये कैसे डाली थी? किसी बैकग्राउंड में इमेजेस इमेजेस ही बनी इधर से देखिए क्लियर भी सारा मिलेगा, आधा नहीं करना। इसको बड़ा कर पीछे क्रॉस पेटिंग का भी हो रहा है। आगे मीट कर देंगे। कहाँ से वो तो हो गया। हाँ
सर मेरी इकट्ठी लेयर्स ही नहीं खुल रही। क्या हो हेलो, गया? मेरी इकट्ठी लेयर्स ही नहीं खुल रही। क्या मसला हो रहा है? मतलब जैसे आपके लेयर्स के इकट्ठे पैनल आ रहे हैं ना, वो इकट्ठी नहीं खुल रही। साइड पे बनी हुई आ रही है, वो इकट्ठी आ ही नहीं रही। पिक्चर्स भी नहीं इकट्ठी सिलेक्ट हो रही। नहीं तो वो इकट्ठी तो हुई आपको हैं, लेकिन वो second- आपको ड्रैग करके लेके आना है डॉक्यूमेंट में। मैं 1 by 1 ड्रैग करके लेके आया हूँ। इमेज को छोटा करना है। ड्रैग करके। आपने ओपन करना है, वो डिफरेंट टैब्स में ओपन होंगी और उस उधर से आपने मूव टूल को यूज़ करते हुए ड्रैग करके लाना है और एडजस्ट करना है अपने डॉक्यूमेंट में। अच्छा ठीक है। कंट्रोल करके करना है। टू ग्रुप्स की बनानी नहीं नहीं मेरे से जोड़ी जा रही है कहाँ जा रही है स्पोर्ट का डांस को लेकर के सभी ने कि मैंने इसको मोशन किया है यार स्पोर्ट में जाके आना है। नहीं यहाँ पे चला हमारे हम बात करेंगे सॉरी पैनल जो मेनू करते हैं अंदर ही जाएगा इंग्लिश को क्या होता है जूम मूव करेंगे। मेरा लैपटॉप रिस्टार्ट हो गया कोई बात नहीं। 60 पता नहीं बड़ी तरह टेढ़ी चलेगी। देखते हैं क्या होता है ये होता है। ओ ये नहीं सर हाँ ये सर मेरे से तो लेयर्स ही इकट्ठी नहीं हो रही। क्या करूं? लेयर्स क्या नहीं हो रही जी? इकट्ठी नहीं हो रही। डॉक्यूमेंट में लिखी है ना। बैकग्राउंड में कोई एक पिक्चर चली जाती है, जैसे प्लेन बैकग्राउंड में ना वो कोई जो पिक्चर सेलेक्ट की होती है वो चली जाती है, वो इकट्ठी नहीं आ रही। वो कैसे करूं? या आप वीडियो को देख लीजिएगा, फिर उसके अंदर ना देखें ये स्पेसिफिक आपने इस तरह से इमेज खोला कि जैसे मैंने खोला हुआ है।
ठीक है, ठीक है। ये मेरा वो डॉक्यूमेंट है जिसमें मैं एनिमेशन बना रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने इधर से इस इमेज को क्लिक एंड ड्रैग करके उठाया। उठाना और डॉक्यूमेंट में लाके ड्रॉप कर देना, ठीक है। अच्छा, ये काम करना और बाद में आपने वीडियो टाइमलाइन क्रिएट करनी है। हाँ वो मेरी पहले हुई हुई है और वो कोई तकरीबन कोई 25 फ्रेम्स आ रहे थे। हाँ नहीं, वो आपने ये पहले नहीं करना ना, बाद में करना। जब आप सारे इमेजेस ले आए ना ऊपर नीचे रख के, तो एंड के ऊपर आपने वीडियो टाइमलाइन करनी है। फ्रेम एनिमेशन नहीं क्रिएट करनी है, वीडियो टाइमलाइन क्रिएट करनी है, ठीक है। अच्छा, वो मेरी बॉल वाली ऑन हुई हुई है इसलिए शायद। हाँ, शायद अच्छा इसी- मुझे प्लीज ये बता दीजिए आपने बॉल का किस तरह कलर चेंज किया? बॉल का कलर मैंने इस तरह से चेंज किया था। यह मैं डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ, कंट्रोल एन, ठीक है। आप साइज कोई भी ले लें, ठीक है। ठीक है, वो मैंने, हाँ जी ये मैंने शेप टूल ले लिया, ठीक है। ग्रेडियंट अप्लाई किया इस पे। फिल में जाके आपने ग्रेडियंट अप्लाई कर देना है। जी, लीनियर से मैंने कर दिया था रेडियल। अच्छा, ये यहाँ पे हमने ले लिया लाइट और इसी का मैंने ले लिया डार्क कलर, ऐसे हुआ। अब आप इधर कलर चेंज करती जाए सिंपल। अब जैसे ये है, इसकी मैं कॉपी जनरेट करूंगा कंट्रोल जे करके, और इसकी पोजीशन चेंज कर लें और इसका कलर अब चेंज कर लें। ये देखिएगा, उसी तरह से मैंने फिल में आना है, ग्रेडियंट में आने के बाद यहाँ से मैंने इसको चेंज कर लेना है टू ऑरेंज या येलो ले लें, और इसी तरह से आप इस वाले का ले लें, येलो, वही जो शेड लिया था आपने। ये आपने लेयर से इसकी कॉपी जनरेट की है? हाँ, ऐसे ही करना, ठीक है, ठीक है। लाइक दिस। ऑडियो भी हो गई है हमारी उसी में, और अब बैकग्राउंड और ये सिलेक्ट करके इसको अलाइन कर लेंगे। हाँ, अच्छा, अलाइन कर लेंगे और वो पोजीशन आप बना लें उसके लिहाज से। मतलब ये देखिएगा तो कि ये रेड वाला जो है ना, रेड वाले की एनिमेशन यहाँ से यहाँ तक होगी सिर्फ। ये जरा प्लीज एक दफा स्टेप करके दिखाओ। ये देखिएगा, ये लेट्स सपोज ये रेड वाला है, ठीक है, जी, और ये येलो वाला है, इसकी पोजीशन में यहाँ रखा, ठीक है। हाँ, क्रिएट फ्रेम एनिमेशन लाइक दिस। मुझे इधर येलो वाले को ऑफ करना है और इसकी पोजीशन में यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। ये देखिएगा, क्लियर। अब क्या करना है कि अब येलो वाले, एक मिनट, आपने येलो येलो वाले को अभी मैंने ऑफ करना है, ठीक है। मैंने ऑन इसलिए किया था, से कॉपी ले ली है। हाँ। अब मैंने एक और कॉपी लेनी है, यहाँ पे मैंने येलो ऑन कर लेना है और रेड ऑफ कर लेना है, और फिर एक और कॉपी लेनी है और इसकी पोजीशन मुझे चेंज कर देनी है। और वापस उसका जो भी कलर करना वो कर देना है। नहीं, ये अब और इधर ये अब एनिमेशन है, इधर भी इस तरह वही ये एनिमेशन है। डबल बन जाएगी। हाँ हाँ, इस तरह से जब वो जो रेड वाला है वो हम डिलीट कर देंगे बाद में। ऐसे ही वो है। जो डबल डबल आ रहे नीचे। ऐसे ही है, अच्छा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। और जो पिक्चर अभी वीडियो वाली जो आपने बनाई उसमें आपने सारा कुछ बैकग्राउंड हाँ 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 वाइट बैकग्राउंड। हाँ, वो लेकिन वो आपने इमेजेस ऐसे चूज करने हैं कि वो वाइट बैकग्राउंड ना हो। नहीं, मतलब आपने सवाल full- ये था कि जो आपने ड्रैग किए लेयर्स हाँ हाँ, ड्रैग किए हैं वो। जो लेयर्स बनाई है वो बैकग्राउंड पे ड्रैग। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ, ठीक है। ठीक है। अच्छा जी,
अब ज़रा आप एक चीज़ नोट कर लें, पेपर निकाल लें, पेपर और पेन। प्रोफाइल पिक्चर जो फेसबुक बिजनेस पेज है उसके अंदर जो प्रोफाइल पिक्चर का साइज़ है वो है 180 पिक्सल्स बाय 180 पिक्सल्स। कहाँ लिखना कहाँ है? पेपर पे, ऐसे पेपर पे लिखना जी जी प्रोफाइल पिक्चर जी 1000 180 180 पिक्सल्स बाय 180 पिक्सल्स। ये किस चीज का बता रहे हैं आप सर? फेसबुक बिजनेस पेज का जो प्रोफाइल पिक्चर है उसका साइज़ फेसबुक बिजनेस पेज का प्रोफाइल पिक्चर का क्या साइज होता है? 180 पिक्सल्स बाय 180 पिक्सल्स। चाहे वो कोई लोगो भी हो। एग्जैक्टली 180 है 1080 180 1080 नहीं है, 180 180 पिक्सल्स बाय 180 पिक्सल। यू मीन विड्थ एंड हाइट जी विड्थ एंड हाइट। और रेजोल्यूशन वो तो ऑब्वियसली डिजिटल के लिए काम कर रहे हैं तो क्या होगी 72 और कलर मोड क्या होगा RGB नहीं RGB। सर गलती हो जाती है मैंने कहा आप इतनी म्यूजिक इन्फ्लुएंस हुई हुई हैं, वो तो मैं हमेशा है ना? RDB छोड़ दें। The favorite one. used to be actually हाँ ये जवानी का है सर कवर फोटो सर कोई आगे फ्रीलांसिंग की तो नहीं होनी क्लास के, बस वो एक ही थी। नहीं वो मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। बताइए इसमें आपने क्या पूछना है? ये मुझे आपकी बात नहीं समझ आई। मैं कह रहा हूँ आपने इसमें क्या पूछना है? नहीं वैसे जो और कोई तो नहीं होनी फ्रीलांसिंग की क्लास, वो सा- जो एक थी बस वही थी। नहीं साथ साथ होती जाएगी। वैसे वो दो ही थी लेकिन साथ साथ मैं अपने तौर पे लेके चल रहा हूँ। अच्छा ठीक है। ठीक है। अच्छा उसके बाद कवर फोटो। कवर फोटो का जो साइज है वो है, ये तो मुझे करके ही दिखाना पड़ेगा हैं? सर आज तक तो हमने ऐसी पिक्चर उठा के लगा देते हैं हाँ, वो आप आज तक लगाते आए ना, अब जरा आप ध्यान दें इधर अब जो मैं बताने लगा हूँ। कवर फोटो का जो साइज है वो है बेसिकली आपका 820 820 जी 820 पिक्सल्स बाय 360 पिक्सल्स। 360 820 पिक्सल्स बाय 360, ठीक है। 72 और RGB के ऊपर हमने ये कवर क्रिएट किया, लेकिन अब आपको पता है कि मोबाइल एंड डिवाइसेस भी यूज़ हो रही हैं, तो उसके प्रीव्यू को सामने रखते हुए, ठीक है, हमें अप्रॉक्सीमेटली ज़रा माइनस करना 96 पिक्सल्स फ्रॉम लेफ्ट और 96 पिक्सल्स फ्रॉम राइट, तो 96 कितने होते हैं? 90 तो 180 होते हैं सर 724 822 में से 264 है इसकी हाँ, तो कितना होगा? सर हाइट 264 कर देंगे हाइट कितनी? नहीं हाइट नहीं, कम हाइट मैं बताता हूँ कितनी करनी है, आप मुझे उसका बताओ ना। 820 माइनस 96 820 माइनस 96 को 2 टाइम्स करो ना, 90 180 होता है और 6 192 हो गया। 192 668 हाँ, तो विड्थ आपकी बनेगी 628 668 पिक्सल्स बाय ओए होए 668 by 316,
रेक्टेंगल 628 आता है तो 628 है। ये वेब है सर, ये किसके लिए कर रहे हैं हम? कवर फोटो के लिए मुझे करने देंगे तो मैं बताऊंगा ना। वाह वेला अगर हम पहले मचा देंगे तो नहीं समझ में आएगा। सर हमें लिखना होता है ना, तो पता एक हो- मिनट थोड़ा सा सब्र अगर करेंगे पेशेंस के साथ तो सब समझ में आएगा। सर पेशेंट तो हम ऐसे ही हैं। डिप्रेशन ये देखिएगा 628 जी, ये देखिएगा। दिस इज मोबाइल एंड दैट इज वीडियो। हाँ, ये अब आपके पास मैंने जो ओवरऑल कवर का साइज है ना वो आपका है 820 बाय 360, ठीक है, 360 360, ठीक है। अब उसमें से 96 पिक्सेल्स का मार्जिन मैंने एक इंच से छोड़ा और 96 पिक्सेल्स का मार्जिन एक इंच से छोड़ा, ठीक है। और इसी तरह नीचे और ऊपर भी approximately 48 मतलब 24 पिक्सेल्स प्लस 24 पिक्सेल्स, ठीक है। तो ये जो ब्लैक एरिया है ना इसके ऊपर आपने अपना डिजाइन रखा, डिजाइन एज इन कंटेंट। जैसे अब ब्लेस्ड फ्राइडे चल रहा है, इमेज आ रहा है, ठीक है, तो वो आपने इसके ऊपर रखना है। और ये टाइम टू टाइम चीजें चेंज होती रहती हैं। ये अभी के लिए ये है, हो सकता है कि कोई फर्क आ जाए अगले 2 माह के अंदर, अगले 10 दिन के अंदर, अगले, क्योंकि इसके अंदर बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस होती हैं। तो फॉर नाउ ये आप लोगों ने चेक करते रहना है साथ साथ। ये लग रही है कि नहीं लग रही है। नहीं, मतलब कि इसके अंदर कितनी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्योंकि मोबाइल के ऊपर कवर फिर प्रॉपर नजर नहीं आता अनटिल अनलेस हम उसको ओपन करके ना देखें। तो अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो फिर वो उसके अंदर ही विजिबिलिटी होगी। ठीक है, तो ये मोबाइल कवर पेज के लिए है ना, ये जो आप बता रहे हैं। रिस्पॉन्सिव हम डिजाइन कर रहे हैं तो हमने मोबाइल के लिए लेदर नहीं करना और उसके लिए लेदर नहीं करना। ये मैं बता इसलिए रहा हूँ कि आपको एक कवर डिजाइन करना पड़े जो डेस्कटॉप के लिए भी हो और मोबाइल के लिए भी हो। अच्छा, समझ में आ गया? ठीक है। तो ब्लैक एरिया के अंदर हमारा कवर डिजाइन पूरा ही करना है। मतलब अब ग्राफिक्स अगर आपके कुछ ऐड हो रहे हैं, कलर है, जो भी है वो ओवरऑल होगा। मैंने बात की है सिर्फ कंटेंट की, उसमें इमेजरी। अच्छा, अब इमेजरी जैसे मैंने रंगरेजा का किया तो राइट साइड के ऊपर इमेजरी आ रही है, लेकिन मैंने इसी मार्जिन के थ्रू देखा कि उस बंदी की शक्ल जो है वो मार्जिन के अंदर है। तो आई वाज लाइक कि ओके, मतलब अगर उसका शोल्डर का पार्ट कट भी रहा है तो लेट इट बी, ठीक है। मोबाइल व्यू में अगर उसकी शक्ल पूरी प्रॉपर नजर आ रही है तो दैट इज फाइन, ठीक है। तो ये टेक्निकलिटीज रन टाइम पे हमने जज करनी होती है कि कहाँ पे किस चीज की हमें जरूरत है। हाँ, न्यूज फीड उसका जो नॉर्मल साइज है इसका न्यूज फीड का जी, उसका जो साइज है दैट इज 1200 पिक्सेल्स बाय 6 W जी 1200 पिक्सेल्स बाय 630 पिक्सेल्स 1200 पिक्सेल्स बाय 630, 630। ठीक है। लेकिन स्केल भी मैं ये कहने लगा था कि मैं जो यूज कर रहा हूँ वो स्क्वायर साइज यूज कर रहा हूँ, दैट इज 1080 पिक्सेल्स बाय 1080 पिक्सेल्स। उसका फायदा क्या होता है कि वो फेसबुक के लिए तो जाता ही जाता है, लेकिन वो इंस्टाग्राम के लिए भी बन जाता है, तो मुझे एडॉप्टेशंस दोबारा से नहीं लेनी पड़ती। प्लस वो मोबाइल व्यू के लिए भी एप्रोप्रिएट रहता है। तो मैं यूज कर रहा हूँ, रिकमेंडेड साइज क्या है 1080 पिक्सेल्स बाय 1080, और पता चले अब 180 पिक्सल लिख के बैठे हैं, 1080 पिक्सेल्स बाय 1080 पिक्सेल्स। 1080 1080 राइट, 1080
अच्छा, इसके अंदर अब उसके बाद एड साइजेस आ जाते हैं, ठीक है। एड साइजेस के अंदर नॉर्मली साइज यही चलता है, ठीक है। अगर लेकिन हमें लाइव की कैंपेन चलानी है तो उसका साइज है 1080 पिक्सेल्स बाय 720 पिक्सेल्स। अगर हम क्या लाइव बोलते हैं कैंपेन, लाइव कैंपेन लाइक कि हमारा पेज लाइक करें, वो 720। सर ये जरा बात रिपीट करें, लाइक कैंपेन चलानी है तो मतलब लाइक अगर आपने अपना पेज किसी से लाइक करवाना है तो उसकी Like कैंपेन करवाना है, चलानी है, बिल्कुल। तो उसका एड जी, साइज जी। होता है 1080 बाय 720। और अगर ये ना हो इन केस तो क्या वो एड ठीक नहीं चलती? हाँ, एड रीच के वो ऊपर मतलब फर्क वो पड़ता है। रिस्पॉन्स नहीं आता। हाँ, एड रीच पे फर्क पड़ता है। एक मिनट, 1080 बाय 720। 720। अच्छा अच्छा, मैंने सर एक काम में एक ऐड चलाई, लेकिन मुझे जो मैं टारगेट कर रही हूँ मुझे वो अचीव नहीं हो रहा। आपका क्या चीज़ किस चीज़ पे ऐड चला रही है? तो कुछ चीज़ों पे कुछ बेचनी है मैंने चीज़ें, तो वो उसके एक ऐड अगर मैंने क्रिएट करके चलाई है तो मेरी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो आपने मैं डिजिटल achieve कर मार्केटिंग पढ़ी हुई है? सकती। थोड़ी थोड़ी आती है। थोड़ी थोड़ी मेरी आती असल है। जो साथ मेरी पार्टनर है उनको आती है, तो मैं फिर उनके साथ थोड़ा सा करती रहती हूँ। अच्छा, उसके अंदर देखिए बात पता है क्या होती है, ऐड चलाने के लिए ना स्ट्रेटजी बहुत मैटर करती है। मतलब मैं लगाने को $1000 का बजट लगा दूं फॉर अ मंथ, ठीक है, लेकिन हमने ROI को देखना होता है, ठीक है। तो डिजिटल अच्छा, वो क्या चीज़ होती है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल ठीक ठीक, है। सही। तो वो स्ट्रेटजी के ऊपर चलता है, ठीक है। तो उसके अंदर आप अगर तो खुद डिजिटल मार्केटर हो, मतलब पोस्ट बना लेना और चला लेना इज नॉट द अल्टीमेट थिंग, ठीक है। तो मतलब उसको वो रीच करना चाहिए, तो Exactly. ये चीज़ इफेक्ट करती है? हाँ, Pixels उसके अंदर जो होते देखिए हैं। एक तो ग्राफिक्स, विजुअल्स, और दूसरा ये कि आपकी स्ट्रेटजी। मार्केटिंग में ना दो टाइप्स हैं, इनबाउंड मार्केटिंग और आउटबाउंड मार्केटिंग। आप अब एक चीज नोटिस करें, गूगल का बिहेवियर, ठीक है, तो गूगल का बिहेवियर इज समथिंग एल्स, ठीक है। आप इस चीज के ऊपर मुझसे जरा सेपरेटली डिस्कस करना, यू हैव माय नंबर, मुझे आप कॉल करना, उस पर ठीक फिर है। मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि चलिए, क्लास में ठीक तो है। बाकी सबके लिए ये इरेलेवेंट होगी बात जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ठीक उसमें है। ये है कि मैं आपको फिर एक उसमें अच्छा गाइड कर दूंगा कि क्या आपके लिए बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होगा, अच्छा, ठीक है। तो ये सिर्फ बता दें कि फेसबुक अच्छी मार्केट है या इंस्टा? जो दोनों। मुझे जहाँ तक लगता है कि फेसबुक, अब इंस्टा, एक अच्छी मार्केट नहीं है। नहीं, फेसबुक, इंस्टा दोनों अच्छी मार्केट हैं। इंस्टा मुझे लगता है कि ज्यादा इमर्जिंग अच्छी मार्केट है इट्स नॉट दैट Facebook के थ्रू। कि नहीं, ये दोनों Sorry. मीडियम्स दोनों आपने यूज़ करने, ठीक है। इसके अलावा जो है वो, क्योंकि देखिए मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कहा तो सिर्फ एड्स चलाना ही काफ़ी नहीं है, स्ट्रैटेजी के साथ चलना पड़ता स्ट्रैटेजी के साथ डिजिटल मार्केटिंग के अंदर वी हैव अदर रिसोर्सेज एज वेल। मतलब डू यू हैव अ वेबसाइट और नॉट? अगर वो वेबसाइट है Yes, I do तो have a उस website, क्लाइंट को आपने बेसिकली सोशल मीडिया से रूट करना है अपनी वेब के ऊपर, और वहां से लीड जनरेट करनी है। तो दिस इज व्हाई आई आस्क्ड अच्छा यू सर, कि मुझे एक बताएं कि जो पिंटरेस्ट है, हाँ, पिंटरेस्ट भी एक अच्छी मार्केट है? पिंटरेस्ट लोकली इतनी अच्छी मैं उसको नहीं कहता, हाँ इंटरनेशनली नहीं, इंटरनेशनली हाँ। इंटरनेशनली क्या वाकई में आप अप्रोच कर सकते हैं? यस यस यू कैन। अच्छा, हाँ, ठीक है, चलिए, लिंक्डइन भी है, जी। ठीक है। लिंक्डइन लिंक्डइन तो वो तो फिर आपकी पहली बन जाती है ना, कि अगर आपने सब कुछ करना है तो लिंक्डइन पे और एक दो और जगह जहाँ पे आपके हाँ होने चाहिए। हाँ, लेकिन आप इसके ऊपर मुझसे डिस्कस करना, फिर ठीक। मैं आपको इसके ऊपर बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस बताऊंगा, अच्छा, चलें, ठीक है। सही है, ओके, थैंक यू। चलें, थैंक यू। अच्छा, लाइक कैंपेन का मैंने बता दिया। एड्स के मोर और लेस यही साइज होते हैं। कैरोसेल ऐड
आप लोगों ने सर्च करना है कि कैरोसेल एड्स क्या होते हैं। CAROUSAL लिखिए ना, CAROUSAL। अब मुझे रोकने से बजाय बंदा पेन खोल के लिखना शुरू कर दे। सर आप इतने CAROUSAL कैरोसेल एड्स क्या होते हैं। साइज इनका भी 1080 बाय 1080 ही होता है, लेकिन ये होते क्या हैं इसके ऊपर जरा थोड़ा सा प्लीज रिसर्च कीजिएगा। ये क्या होती है, साइड्स पे आती है। क्या होती है, जरा देखिएगा। साइड्स पे आती है। सर अब क्लास से जाऊँ इसी की वजह से मतलब तुम मीटिंग भागे थे लीव कर दूँ? हेलो, उसी जी, दिन जी, तुमने मैंने कहा डिसाइड कर meeting लिया अपनी था कर कि लो। मैं शादरे के पार शिफ्ट हो गया हूँ। हाँ जी, हेलो जी मानो। मैंने कहा अभी मीटिंग लीव करके जा सकते हैं अगर अब और नहीं है कुछ। नहीं नहीं, अभी है, मैं बता रहा हूँ, आप बस 5 मिनट दें, अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये काम हो गया जी। चेंज होते हैं। जी आप लोगों के पास एनिमेशन आ गई है, जी सर। ठीक है। अब आप लोगों के पास आप लोगों के लोगोज हैं स्पेसिफिक। जो लोग नए हैं वो रैंडम या तो अपनी कोई कंपनी जनरेट कर लें। जनरेट से मुराद ये कि सोच लें जिसके ऊपर उन्होंने काम करना है, ठीक है। या जैसे भी आप फॉर एग्जांपल किसी ब्यूटिशियनिस्ट के साथ अटैच हैं तो उनका ही लोगो वगैरह लेके, तो इन चीज़ों को अब आप लोगों ने कैंपेन डिज़ाइन करके आना है। मुझे हमारा प्रोजेक्ट प्रोफाइल पिक्चर, यस, प्रोफाइल पिक्चर, कवर फोटो, टाइमलाइन, ऐप आइकन्स, टाइमलाइन वो अंदर ऐप आइकन्स हम जैसे ऑनलाइन स्टोर Timeline बना लेते हैं ना, है शॉप नाउ वाली जो बना लेते हैं। अच्छा सबसे पहले क्या जी, पहले तो कंपनी नाम टाइमलाइन और टाइमलाइन, पोस्ट, डीपी बनानी है कवर फेसबुक कवर, प्रोफाइल पिक्चर, एंड फेसबुक कवर एंड प्रोफाइल पिक्चर, फेसबुक कवर, टाइमलाइन, पोस्ट। अच्छा, एक आप लोगों ने लाइक कैंपेन का ऐड बनाना है। सर लेकिन मैंने तो ये चीजें सीखी नहीं तो मैं कैसे मैंने भी नहीं सीखी। तो कैसे बनाए ये साइजेस जो मैंने बताए प्लस डिजाइन वाली जो चीजें हैं उसको फॉलो करते हुए। अच्छा हाँ। कई दोस्त के बाद सर ये क्रूजल ऐड तो मोबाइल नहीं में करना। बता देते हैं दिमाग प्रोफाइल में पिक्चर, लोगो रखा, सर ये कैसे बनाने लाइक क्या और उसमें लोगो रख के इमेज बना लें कि ये प्रोफाइल पिक्चर है फॉर योर फेसबुक पेज। पेज का लिंक भेज दो। इसी तरह, हाँ सही है, उस तरह कर दो। चलिए। उसी तरह कवर पेज, उसी तरह टाइमलाइन पोस्ट। उसमें जो भी कोई अपना आपने मैसेज देना है मैसेज ऐसे ना आप लोग देखिए ना अपने रिलेटेड, जैसे फॉर एग्जांपल इसका ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, सबसे ज्यादा परेशानी हुई थी ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो भाई कोई नई लिपस्टिक लॉन्च हो रही है, कोई नई बेस आ रही है, नई कोई फायदा ब्यूटी क्रीम का कंपैरिजन आ गया बात करते है, हैं। तो हम वो ऐड बना के पोस्ट में शेयर कर सकते हैं। पूरे कोई नेल पेंट आ गया है, कोई नेल आर्ट आ गया है। तो उनको ये बताना है कि आप सर ये किस तरह शेयर करनी है क्योंकि हेलो एनिमेटेड नहीं एनिमेटेड आप ऑप्शन है, बना लेना, यार है दिल करता है तो एनिमेटेड बनाऊं, दो तीन हफ्ते बाद बनाएंगे तो मजा आएगा, न्यू क्रिएटिव हो जाएगा। ठीक है। लेकिन कवर, प्रॉपर कवर फोटो ऑफ ब्यूटी एंड बियॉन्ड, ठीक है। टाइमलाइन पोस्ट, किसी भी एक प्रोडक्ट को लेके एक टाइमलाइन पोस्ट बना लेना है, ठीक है, समझ में आ गया। फेसबुक बिजनेस पेज की ये एक कैंपेन डिजाइन करनी है। इनिशियल चीजें वही हैं जो आप लोग करते आए हो, टेक्स्ट यूज होना है, वही शेप्स का अगर इस्तेमाल करना है, वही बैकग्राउंड है, क्लियर। अच्छा, इसके अंदर एक चीज आप लोगों ने सर्च करके आनी है और वो ये है कि जब हम एड्स चलाते हैं तो उसके अंदर फेसबुक या गूगल एड्स, इनकी पॉलिसी होती है 20% टेक्स्ट वाली, कि आपका 20% टेक्स्ट होना चाहिए, बाकी 80% इमेज होना चाहिए। आपका 20% टेक्स्ट से अगर इमेज एक्सीड करेगा तो भी एड सही नहीं चलेगा। तो ये आपने सर्च करके आना है कि वो 20% टेक्स्ट हम कैसे मेजर करेंगे कि वो 20% टेक्स्ट है। ये भी हमने करना और अगर कम हो इससे
कम होने पे तो वो सही होता है, उसके अंदर वो आपको बता देता है कि वो आपका इमेज लो है, फिर 20% होना चाहिए। अच्छा सर, मैंने क्वेश्चन करना था, अगर ये तो मैंने इमेजेस पे एनिमेशन लगाई है ना, अगर टेक्स्ट पे इमेज एनिमेशन लगानी होगी तो वही प्रोसेस है। हाँ, वो अगर टाइप किया हाँ। और उसी को ही ठीक है, लेयर्स अलग-अलग बना लेना, एक्सपेरिमेंट करना ना। मैं वो सोच रहा था जरा वो हाँ, और फिर एक्सपेरिमेंट कर लेना, ठीक है। क्लियर? यस सर। क्या हुआ? मेरे अंदर भी क्लैपिंग करते हैं बच्चे। हाँ, ये बच्चे हैं नहीं ना इसलिए। मैंने इस क्लैपिंग का स्पीकर लगा देना है, जैसे कोई आएगा टक 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 साउंड चल जाया करे। सर एड्स असल में तो नहीं चलाते, उससे फील नहीं होता। नहीं एड्स क्या? एड्स असल में नहीं चलाने भाई, क्या हो गया? हेलो, जरा थोड़ा सा सर्च करें ऐप आइकन के ऊपर। ऐप आइकन ये होता है कि हम फेसबुक पेज के अंदर अपनी कोई स्पेसिफिक ऐप बना लें, जैसे शॉप नाउ है, ऑनलाइन स्टोर बना लें, आपने डिफरेंट पेजेस से उनके लिए फिर हमें आइकन्स वो कहीं पे नहीं है। वो आइकन वो थोड़ा सा वो इतना रेगुलर यूज नहीं होता, इसलिए वो मैंने आप लोगों को भी थोड़ा सा कि वो रिसर्च कराई, क्योंकि मैंने आपको बता दिया तो आप लोगों ने बनाना भी नहीं है। फेसबुक पे मुझे अबाउट और साइड सर, ये काफी टाइम टेकिंग हाँ। वो भी लिखनी है। लिख लो, ऑब्वियसली वो पूरा प्रॉपर अच्छा बना लो पेज। अगर कोई आइडिया है तो उसी को ले चलो। आइडिया सर ये बहुत टाइम टेकिंग सर हाँ? हेलो, जी जी, अब ये लाइव कैंपेन में अगर आपकी मोबाइल की खिंची हुई आपकी सेल्फ टेकन पिक्चर्स हो हाँ तो वो एडजस्ट हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं, लोग करते हैं। लोग करते हैं। अच्छा, अब मैं उसी के जिस तरह जो भी मेरा नेचर ऑफ जॉब है, जो भी मैं करना चाहती हूँ, नेचर ऑफ वर्क, उसके अकॉर्डिंग मैं एक टाइमलाइन बनाऊँ लाइव और वो मैं फेसबुक पे लगा दूँ, ऐड चला दूँ उसकी। आप ये चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं चाह रहा, आपने फेसबुक पे नहीं लगाना, आप मुझे सिर्फ बना के दिखाएंगी। अच्छा, और वो फिर ऐड लग सकता है फेसबुक? वो आप लगाना चाहें तो आपकी चॉइस है, मुझे सिर्फ डिज़ाइन एस्पेक्ट से देखना चल है। सकती है। हाँ, मुझे सिर्फ डिज़ाइन एस्पेक्ट से देखना है। आई एम नॉट टीचिंग सोशल मीडिया, ठीक है? अच्छा, और ये मुझे प्लीज बता दें कि जो आपने वीडियो मार्केटिंग ये भी सिखाया, ये टाइमलाइन इसी के थ्रू बनेगी? हाँ इसी के थ्रू बनेगी ना? हाँ, इसके थ्रू बना लें आप, अगर आपको फ्लिप ओवर्स दिखाने हैं। नहीं तो फिर सर मतलब आप क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। मैंने फेसबुक कैंपेन बोला है, एनिमेशन एक अलग चीज़ है। और आपने क्या बोला? फेसबुक कैंपेन? हाँ, फेसबुक जैसे आपका ऑनलाइन स्टोर था ना, आप क्या नाम था उसका? अपना बाजार, मेगा शॉपिंग एक्सप्रेस। मेगा शॉपिंग एक्सप्रेस। तो मेगा शॉपिंग एक्सप्रेस का प्रोफाइल पिक्चर, उसका कवर फोटो, ठीक है। ठीक है, और उसी से रिलेटेड आपने टाइमलाइन पोस्ट। दराज को फॉलो कर लें। टाइमलाइन पोस्ट मतलब न्यूज़ फीड जिसे हम कहते हैं, जिसे आप नॉर्मली पोस्ट कहते हैं, कोई भी चीज़, जैसे अब बिग फ्राइडे की आप अनाउंसमेंट दे रहे हैं या ब्लेस्ड फ्राइडे की अनाउंसमेंट दे रहे थे कि 70% ऑफ हुआ है ऑन ऑल। बस एक ही पिक्चर में आपको वो सारा कुछ चाहिए? हाँ, मतलब वो एक टाइमलाइन पोस्ट बना दें कोई भी जो कैंपेन को रिफ्लेक्ट कर रही हो। जैसे हमने कल की क्लास में की। हाँ, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ। टाइमलाइन पोस्ट में आप लोग 25 दिसंबर को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है? कायदे आज़म डे आ रहा है 25 दिसंबर को, तो आप जो नॉर्मली लोग करते हैं, आप उसके बिहाफ पे वो एक पोस्ट बना लें। वो पोस्ट आप यूज़ भी कर सकती हैं अपने शॉपिंग उस पेज के ऊपर। चाहे वो मेरी मर्जी है कि वो पोस्ट स्टिल हो या वो एनिमेटेड हो, ये मेरे ऊपर है। हाँ, अच्छा, आपको बस इन दोनों में से कुछ भी चाहिए? सॉरी, आपको इन दोनों में से कुछ भी चाहिए, चाहे वो पोस्ट स्टिल हो या एनिमेटेड? हाँ, उसमें कोई भी हो जाए, वो आपकी चॉइस है। अच्छा, Any- बस इसके मतलब आप हाँ, हाँ, cover photo होगी, एनिमेशन के लिए जो मैंने घड़ी वाला बोला था, वो तो आप लोगों ने ट्राई करना ही करना है, लेकिन उसके अलावा आप लोगों ने ठीक है। वीडियो टाइमलाइन के लिए खुद से देखना है कि आप लोग क्या उसके अंदर असाइनमेंट के तौर पे कर सकते हैं जो आपको सूट करता है, ठीक है? ठीक है।
थैंक यू जी। चलो ठीक है, बाय। सर ये कब सबमिट कराना है? नेक्स्ट वीक, करतारपुर के बाद कि 5,000 के बाद? नेक्स्ट वीक, दोनों से पहले। मैं बताता हूँ, देखिए प्रोफाइल पिक्चर जो है ना वो तो लोगो ही है। लोगो ही है आपका, तो नहीं घबरा क्यों नहीं। कवर के लिए थोड़ा सा आइडिया बनाना है और टाइमलाइन पोस्ट के लिए, ये दो चीज़ें हैं। लाइक एड कैंपेन तीसरी चीज़, और क्या है, ऐप आइकन के ऊपर रिसर्च करने, इतनी सी चीज़ें वो सर जरूरी और नहीं है। हैं? और लोगों नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो रिलेट करना है, हमने देखना है कि वो है क्या। 4 चीज़ें हो गई, और वो 20% टैक्स 20% टेक्स्ट की रिसर्च करनी है, और बेहतर होता है ना, मतलब लिखने से पता चल जाता है कि वो ज़्यादा है या कम है। अभी देखें, अभी ये फेसबुक चल रहा है, नेक्स्ट वीक इंस्टाग्राम आएगा, फिर लिंक्डइन, फिर यूट्यूब, हर चीज़ के बारे में साथ इसको लेके चलें। सर लाजमी जो हमारा प्रोजेक्ट है उसी में पेज बना लें। हाँ। अगर मेरा ऑलरेडी पेज हो अपना हाँ, दे दिया है। कंपनी का ही, तो उसे उस पर कर लो। वो तैयार है, पोस्ट पे लगाएंगे, मैं कवर इशू नहीं आएगा उस पर वो नहीं, लेकिन आप अपनी कंपनी से रिलेटेड कर लो तो ज़रा, वो ये ना हो ना आप वो तैयार हुआ हुआ किसी और का काम हो जाएगा। मैं रन करता हूँ, मैं ऑनर हूँ पेज का। चलो, लेकिन फिर भी ये कि वो आपको बाद में फिर बनाना पड़ेगा, तो अभी कर लो काम। फाइनल प्रोजेक्ट में तो देखना ही है ना, रिकॉर्डिंग से देख लें। फायर इफेक्ट